दो टाइप के लोग इस वीडियो को बिल्कुल ना देखें। पहले जिन्हें लगता है कि भाई धार्मिक पॉलिटिक्स जैसी कोई चीज नहीं होती, और दूसरे जो इन बाबा के फैन हैं या इनके भक्त हैं या फिर इनके विरोधी हैं, क्योंकि ना हम विरोध में हैं ना ही हम इनके भक्त हैं। बात अगर आप करना चाहते हो फैक्ट्स पर और आप एक फ्री थिंकर हो तो वीडियो को आगे बढ़ाइए, अन्यथा आप वीडियो को यहीं पर छोड़ सकते हैं। अब इन बाबा को मैं बहुत देर से देख रहा था कि ये उल्टी पुल्टी बातें करते रहे, हर वीडियो में आके कोई ना कोई ऐसी उल्टी पुल्टी बातें कर जाते हैं और लोगों को लगता है वाह भाई सनातन का तो बहुत बड़ा विज्ञान इन्होंने दिखा दिया, और अगली ही वीडियो में उसके विपरीत बातें कर जाते हैं। अब ये वीडियो बनाऊंगा तो वीडियो होगी 1.5 घंटे की, लेकिन जो मैं बात आपको समझाना चाह रहा हूं वो समझिए। मेरे को बहुत पहले से जब ये मिले थे कुंभ में तभी से ट्रिगर हो गया था कि एक नई प्रॉब्लम खड़ी होने वाली है, बहुत देर से, ठीक है, ये बहुत देर से मैं ऑब्जर्व कर रहा था और ये बड़ी जल्दी होने वाला ये भी मेरे को पता था, और अब हो भी रहा है, ठीक है। इन्होंने एक भविष्यवाणी कर दी इंडिया और पाकिस्तान के मैच को, जब वो भविष्यवाणी गलत सिद्ध होगी तो आके कैमरे पर बोल दिया कि भाई मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था, मेरी बातों को सीरियसली मत लिया करो। और लोग कह रहे हैं कि भाई इन्होंने ना सनातन धर्म को बहुत वैज्ञानिक सिद्ध कर दिया है। और जब मैं इनके फैन से पूछता हूं कौन सा विज्ञान इन्होंने बता दिया तो उनको खुद भी नहीं पता होता, परंतु गाली गलोच करना जो है उनका मुख्य कार्य होता है, और वही गाली गलोच वो करते भी हैं। यानी कि आज तक उनको खुद भी नहीं पता कि इन्होंने कौन सा ज्ञान दे दिया है। अजीबो गरीब बातें करना कि भाई मैंने मांस खा लिया है, तो मांस भी तो एक तत्व ही है। अगर आप नदी में से एक लोटा जल भी निकालते हो तो वो भी तत्व है, तो ठीक है ना भाई, तुम्हारा घर में कोई घुस के तुम्हारे यदि माता पिता को कोई हानि पहुंचा देता है, ठीक है, तो उसके बाद वो बोलता है कि ये ले पकड़ एक गिलास पानी रख ले, क्योंकि तत्व तो तत्व ही है। कोई किसी बहन बेटी को उठाकर ले जाता है और बोले कि मेरी बहन बेटी कहाँ, वो मेरे को वापस दे, तो वो बोले नहीं एक गिलास पानी ले ले, क्योंकि तत्व तो तत्व ही है, ठीक है। तो ऐसी उलझुल बातें करके, लेकिन हिंदुओं को बड़ी खुशी होती है कि भाई देखो हमारे धर्म का क्या अद्भुत विज्ञान दे दिया है उन्होंने, और उनकी हर अगली वीडियो में उनकी पिछली वीडियो की बात खुद ही कट जाती है। मैं इन सब बात ज्यादा इन बातों में घुसना नहीं चाहता हूं, ठीक है, क्योंकि समझाने का फायदा उन लोगों को होता है जिन जो कोई अच्छे फ्री थिंकर हो, जैसे कि आप लोग अगर अभी तक जुड़े हुए हैं, ठीक है। अंधभक्तों के लिए तो उनका हर एक कोई ना कोई मसीहा हर तीसरे महीने आ ही जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कैसे पॉलिटिक्स खेली जा रही है उनके नाम पर, मीडिया के द्वारा भी और राजनेताओं के द्वारा भी। इतने लोग कुंभ में मारे गए, इतने लोग रेलवे में मारे गए, ठीक है, रेलवे स्टेशन पर दिल्ली में भगदड़ में मारे गए, क्या एक भी मुद्दा उठ रहा है उस चीज का? कोई भी नहीं, क्योंकि टॉपिक चाहिए होते हैं कवर करने के लिए, जरूरी जो मुद्दे होते हैं ना उनको कवर अप करने के लिए कुछ नई चीजें चाहिए होती, कि नया शगुफा मार्केट में छोड़ दीजिए तो पिछले वालों को लोग भूल जाएंगे, उनसे कोई इंक्वायरी नहीं करेगा। सरकार को पता है जब तक हम धर्म के परिप्रेक्ष्य को आगे रखेंगे तब तक लोगों की भावनाएं असल मुद्दों पर जा नहीं सकती। और हम पब्लिक होने के नाते हमें क्या लेना देना भाई किसी के घर में कितने लोग मर गए कितने नहीं मर गए, क्योंकि हमारे घर पे तो यूं, अरे भाई जिनके मरे हैं ना वहां पर, एक बार जाके उनसे पूछिएगा कि दुख क्या होता है जब अपने घर का कोई व्यक्ति चला जाता है। लेकिन खैर छोड़िए उनको, हमें क्या लेना देना, हमारे अंदर की कौन सी इंसानियत बची हुई है, ठीक है। अब बात मैं और करता हूं इनके बारे में थोड़ी सी। यहां पर सबसे बड़ी बात आती है कि मीडिया इनको बुलाता है, ठीक है, इनकी अजीबोगरीब बातें सुनता है, बाद में इन्हीं के खिलाफ फिर वो वीडियो भी बनाता है, और इन्हीं का मजाक भी उड़ा रहे हैं लोग इंटरनेट पर। वही मीडिया जो है इनके ऊपर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों टाइप की वीडियो बना रहा है, यानी पक्ष विपक्ष की दोनों बना रहा है। और आधे लोग जो हैं वो इनके अंधभक्त है, इसलिए वो अपनी तरफ की न्यूज चाट लेते हैं, और दूसरे जो विपक्ष में है वो अपनी ओर की न्यूज चाट लेते हैं, लेकिन दिमाग तो किसी को इस्तेमाल दरअसल करना ही नहीं है। अब इसी के साथ एक और चीज देखिए कि यहाँ पर मीडिया बुला रही है इनको अकेले, और उस बंदे को भी पता था मैं ऐसा कुछ ना कुछ होने वाला, इसलिए उसने लाइव वीडियो अपनी इंस्टाग्राम की ऑन की हुई, क्योंकि इतनी बुद्धि शायद उसमें कहीं है बाकी। अब वह जो है बहुत सारे साधु अन्य भी बुला लिए जाते हैं, लेकिन उस बंदे को बताया नहीं जा रहा, क्योंकि वहां पर तमाशा बनाना था। तमाशा किसका बना? अगर वहां पर फेल होते आईटी वाले बाबा, जो कि हुए भी हैं, तब भी सनातन का मजाक बना है। और अगर वो वहां पर जीत जाता और इन लोगों की जो पलटा है, ठीक है, वो कम पड़ जाता ना, तब भी सनातन का ही मजाक उड़ना। बताऊं कैसे? अभी कमजोर पला है पलड़ा बाबा आईआईटी वाले का, और कैसे वो लोग चिल्ला रहे हैं बाबा पे, ठीक है। क्या इससे कोई हमारे सनातन धर्म की पहचान? ये साधुओं के लक्षण है? ये कौन साधु है भाई? इनकी जांच होनी चाहिए पहले। कौन है ये लोग जो साधु के वेश में आकर उनके साथ इतनी अभद्र भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं?
तू तड़ाक कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं जोर जोर से। ये शास्त्रार्थ के नियम होते? तुम कह रहे कि चलो हमारे उत्तर दो, तो क्या शास्त्रार्थ के नियम ये हैं? ये जो भी बातें समझाई जा रही है इसमें ना आपका कुछ जा रहा है जो कि उनके भक्त हैं या अंध भक्त हैं आईआईटी बाबा के, ना उनका कुछ जा रहा है, ना उनका जा रहा है जो बाबा के अंध विरोधी हैं, उनका भी कुछ नहीं जा रहा। बाबा अपनी जगह अपना ले रहा है, सामान उड़ा रहा है, ठीक है, कहीं बैठकर फूंक रहा है, उसका भी कुछ नहीं गया। और ना ही उन बाबाओं का गया जो उस दिन बुलाए गए थे मीडिया हाउस में। और थू थू हो रही है सिर्फ संत समाज की, बड़े बड़े तिलक लगाकर, वो एक मेकअप करके भी आई हुई थी बीच में, ठीक है, तुमने मेकअप कर लिए, तुमने बड़ी बड़ी तिलक लगा लिए, और भाषा तुम्हारी ऐसी है, तू तड़ाक करके उसको बोल रहे हो। तो इसमें क्या गया? इसमें सिर्फ संतों का मजाक उड़ा। वैसे ही मॉडर्न एज के जो बच्चे हैं ना, वो वैसे ही अब धर्म के नाम पर जो है ना, वो उससे दूर ही रहते, क्योंकि उनको पता है यहाँ पर केवल कलह कलेश है। और सच्चे संत प्रेमानंद महाराज जी के जैसे जो हैं, वो पूर्ण प्रयास कर रहे हैं कि सनातन धर्म की संत की महत्ता क्या है वो दुनिया को बताई जाए। और ऐसे अनेकों हजारों संत भी हैं, लेकिन उनको कभी भी लाइमलाइट में लाया ही नहीं जाता। इसकी वजह यह भी हो सकती है कि ऐसे लोग अगर लाइमलाइट में आएंगे तो वो प्रश्न दोनों तरफ के कर लेंगे। वो ये भी बताएंगे कि बच्चा तुम 4-5 दिन पहले वो न्यूज दिखा रहे इतने बंदे मर गए हैं, उसका क्या किया तुमने? ठीक है, तो न्यूज हाउसेस की अपनी जो है वो मजबूरी है, ठीक है, एंटरटेनमेंट जिन्हें चाहिए उनकी अपनी बातें हैं, बाबा के अंधे भक्त अपनी जगह है, बाबा के अंधे विरोधी अपनी जगह है। सीधी साफ बात में कंक्लूजन बस यही कहना चाहूंगा, बाबा कौन सी साइंस और कौन सा ज्ञान रखते हैं भाई साहब, एक बार एनालिसिस कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। उन्होंने हैवी डोज लिया होता है नशे का, ठीक है, इसलिए उसको कुछ नहीं पता होता कि मैं क्या बोल रहा हूं क्या नहीं, ठीक है। तो अजीबो गरीब भाई, कोई आ रहा है वो कह रहा है विष्णु जी हाइड्रोजन है, ठीक है, वो विष्णु जी को हाइड्रोजन सिद्ध करने पे लगा, वो टेबल बना रहा है, पूरा बोर्ड लगा के व्हाइट बोर्ड, उस पर पढ़ा रहा है कि विष्णु जी हाइड्रोजन कैसे है, ठीक है। तो अब हिंदुओं को बड़ा मजा आता है, देखो हमारे रिलीजन को साइंस के साथ कनेक्ट किया जा रहा है। भाई जितना साइंस तुम अपने धर्म की दिखा रहे हो, उतने ही तो इस्लाम वाले भी दिखा रहे हैं कि उनकी थ्योरीज नहीं है क्या भाई साइंटिफिक? उनको तुम बोलोगे नहीं ये तो मूर्ख लोग हैं, क्रिश्चियन दिखाएंगे बोलोगे ये तो मूर्ख लोग हैं। और हमारी साइंस सारी साइंस ही साइंस है भाई, हमारे यहाँ की जो बातें सब साइंस ही साइंस है। तो कृपया करके उन उन व्यक्तियों को या उन महापुरुषों को सुनिए जिनका सनातन सिद्धांत है, जो परंपरागत प्राप्त आचार्य हैं उनको सुनिए विज्ञान के लिए, महात्मा प्रेमानंद जैसों को सुनिए यदि आप सदभक्ति के मार्ग पर चलना चाहते हैं। और ऐसे लोगों से दूर रहिए, 4 दिन की चांदनी है ये, ठीक है, इनका कुछ नहीं जाएगा, ये सिर्फ आएंगे और ड्रामेबाजी करेंगे और निकल जाएंगे, और वाहवाही लूट जाएंगे शायद कुछ, लेकिन दिक्कत केवल सनातन धर्म की ही होगी। और हर व्यक्ति उपहास केवल हमारे धर्म का ही उड़ाएगा। अब जिसको ये बात समझ आई हो उसके लिए साधुवाद, जिनको नहीं आई है उनको भी साधुवाद। और जरूर मैं चाहूंगा कि आप इन बातों पर गौर करें, और अगर कोई नहीं भी करता है तो भाई अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे। हरिओम, नमस्ते।